ना आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म के जो है एविडेंसेस मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और ये इंडिकेट करते हैं कि इस पीरियड में जो है स्पेशलिस्ट जो बेसिकली जो है एक टाइप का वर्क करने के लिए ट्रेन होते थे, जैसे कि स्कल्पचिंग के लिए, बीड पॉलिशिंग करने के लिए, सील बनाने के लिए, तो ये सब जो थे वहाँ पर मौजूद थे। अब कॉपर और ब्रॉन्ज जो था ये वेसल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए जो है ये यूज होते थे। फिर ब्रॉन्ज फिगरिन्स मिलते हैं इस पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने जो है ब्रॉन्ज फिगरिन्स बनाने में भी जो है दे डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट स्किल्स। और सबसे जो स्ट्राइकिंग है इनमें से दैट इज़ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, जो ठीक है मोहनजोदारो के साइड से जो मिले है ये डांसिंग गर्ल फिगरिन। फिर ऑर्नामेंट्स की बात करें तो हड़प्पन पीपल जो थे उनके पास जो है गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स का नॉलेज था। सो दे यूज दिस मेटल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रूचेज एंड ब्रेसलेट्स। तो वो जो है इस तरह के मतलब अलग अलग टाइप के गहना बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए जो है वो इन मेटल्स का यूज करते थे। शेल वर ऑल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। शेल जो होता है ना, जैसे कि वो शंख पोला टाइप का चीज़ जैसे देखते हो, तो शेल जो होता है वो भी जो है ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज होता था। फिर बीड मेकिंग, बीड मतलब मोती का दाना दाना टाइप का नहीं होता है, दैट इज़ बीड। तो बीड बनाना जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था, और लोग जो थे वो प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स का यूज करते थे बीड्स बनाने के लिए, जैसे कि कार्नेलियन, स्टेटाइट, एगेट, कैलकेडनी, जैस्पर, ये सारे इन सब का यूज करके जो है बहुत ही सुंदर सुंदर बीड्स बनाए जाते थे। और हमारे पास जो है एविडेंस हैं बीड मेकर शॉप्स के चानुदारो में और लोथल में। सील या मुहर जो है ये सबसे नोटेबल कह सकते हो आर्टिस्टिक अचीवमेंट माना जाएगा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि ये जो सील इनग्रेविंग्स होते थे स्पेशली एनिमल्स वाले जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगते थे, तो भाई ज़बरदस्त थे वो। जो बेस्ट इनग्रेविंग्स हैं इन सील्स में आर ऑफ बुल, राइनासोरस, टाइगर एट्सेट्रा। स्पेसिमेन ऑफ दिस आर्ट आर टू बी सीन ऑल्सो इन एम्यूलेट्स एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के कला के जो स्पेसिमेन है आपको एग्जाम्पल जो हैं, ठीक है, या नमूने जो हैं वो आपको एम्यूलेट और बाकी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में भी मिल जाएंगे। और डिफरेंट हड़प्पन साइट्स पर एक्सकेवेशन के दरमियान, खुदाई के दरमियान जो है 2000 के आसपास सील जो है वो पाए गए हैं। ये हड़प्पन सील्स के एग्जाम्पल हो गए। एंड यू कैन सी, आई मीन दीज आर वेरी लाइफ लाइक इमेजेस, राइट। एलिफेंट है ये, what is this? Does it look like a bull? Yeah, it's like, you know, like a hump bull, okay, and it may be a rhino, okay. So like there are so many of them. Well, इसके अलावा जो है टेराकोटा आर्ट भी आपको हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। हड़प्पन लोग जो थे वो क्ले मॉडल्स भी बनाते थे, ठीक है, मिट्टी के मॉडल्स भी बनाते थे, जैसे कि टेराकोटा फिगरिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली फायर बेक्ड अर्थ एंड क्ले, मतलब कि अर्थ के क्ले का जो है आपने फिगर बनाया, फिर उसको आग में जो है आपने पका दिया। तो ये जो है टॉयज़ के तौर पर या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के तौर पर ये यूज होते थे टेराकोटा। बाकी क्राफ्ट्स में देखा जाए तो हड़प्पन पीपल दे ऑल्सो प्रैक्टिस, नो लाइक बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट तो प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि क्लॉथ वीविंग, कपड़ा बुनना, पॉटरी मेकिंग, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स थे उस टाइम के। Fragments of glazed red pottery with black geometric design on it have been found at several places. मतलब glazed मतलब एकदम से पॉलिश किया हुआ जो है रेड कलर की पॉटरी जिस पर कि ब्लैक कलर से ज्योमेट्रिक डिजाइन बने हुए थे, तो ये इनके टुकड़े जो है बहुत सारे प्लेसेस से मिले हैं ना। रॉ मटेरियल की बात करो तो रॉ मटेरियल जो विभिन्न क्राफ्ट या आर्ट के लिए थे ये या तो लोकली अवेलेबल होते थे या फिर ये इम्पोर्ट किए जाते थे दूसरे एरियाज़ से। जैसे कि ब्रॉन्ज जो था वो बनाया जाता था कारीगरों के द्वारा टिन और कॉपर को मिला के। अब कॉपर जो है ये खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान से आता था, और टिन जो है इट केम फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान से आता था। सिमिलरली गोल्ड जो है इट मे हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड पर्सिया। गोल्ड जो है वो शायद अफ़गानिस्तान और पर्सिया से इम्पोर्ट किया जाता होगा। एंड सिल्वर केम फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान। तो इस तरीके से जो है ये रॉ मटेरियल से प्रोक्योर करते थे। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट देयर सोशल लाइफ एज वेल। क्लास डिफरेंस, सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिले हैं घरों के, ठीक है, घरों के जो अवशेष मिले हैं तो वहाँ से ये लगता है कि क्लास डिफरेंसेस वर प्रेजेंट इन द हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी में क्लास डिफरेंस मौजूद थी।
ओके जो बड़े हाउसेज हैं वो वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द रिच, उसमें अमीर लोग रहते होंगे, जबकि जो स्मॉलर हाउसेज हैं और 2 रूम वाले कॉटेजेस हैं तो उनमें जो है जो गरीब लोग थे सोसाइटी के वो रहते होंगे। ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स की अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के टर्म्स की, तो इस समय में जो है काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉमर्स के सबूत मिलते हैं या चिन्ह मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। दीज पीपल ट्रेडेड विद द सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। ये लोग जो थे मेसोपोटामिया शहर के लोग साथ भी व्यापार करते थे, जहाँ पर ये करीब 2 दर्जन हड़प्पन सील जो हैं वो पाए गए हैं। सिमिलरली जो बहुत सारे सिलिंड्रिकल सील्स जो हैं मेसोपोटामियन ओरिजिन के, ये जो है इंडस वैली के साइट पे पाए गए हैं। तो मतलब कि दोनों के बीच में जो है व्यापार वगैरह होता था बढ़िया से। फिर अगर इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो बहुत सारे जो न्यूमरस जो फीमेल फिगरीन्स टेराकोटा में मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स पर, तो ये जो हैं शायद मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके लोग जो थे वो अर्थ को एज ए फर्टिलिटी गॉडेस जो है अर्थ की पूजा करते थे। इसके अलावा पीपल का पेड़ जो था इसको भी सैक्रेड माना जाता था, मतलब पवित्र माना जाता था, और क्योंकि इसका डिपिक्शन जो है बहुत सारे सील में भी मिलता है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग डिटी है हड़प्पन कल्चर की, दैट इज़ द हॉर्न गॉड ऑन द सील्स। ही इज़ डिपिक्टेड टू हैव 3 हेड्स एंड हॉर्न्स। उसके डिपिक्शन में जो है उसे 3 सर और हॉर्न के साथ दिखाया गया है। ठीक है, ही इज़ सिटिंग सिंह के साथ, ही इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर प्लेसिंग 1 foot ऑन द अदर। ओके वो जो है एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। एंड ही इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, अ टाइगर, अ राइनासोरस, अ बफेलो एंड 2 डियर। ओके और उसके चारों तरफ जो है एक हाथी, एक बाघ, एक राइनासोरस, एक बैल और 2 जो है हिरन है। दिस लुक्स लाइक द इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके ये जो है लॉर्ड शिवा के इमेज की तरह दिखता है। वी ऑल्सो कम अक्रॉस एविडेंस ऑफ लिंग वर्शिप। ठीक है, जैसे शिवलिंग वगैरह है ना, तो लिंग वर्शिप के भी एविडेंसेज जो हैं वो मिलते हैं हमें इस समय से। नाउ फाइनली द स्क्रिप्ट, इस समय के लोग जो थे वो उन्होंने जो है अपना स्क्रिप्ट भी डेवलप किया था। इट वॉज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक मतलब जैसे कि हम लोग जो लिखते हैं सिंबॉलिक, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो अलग टाइप का है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में क्या होगा, डिफरेंट इमेजेस का यूज करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए। इट्स जस्ट लाइक चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, मतलब हम लोग जो है उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। ओके एक बार अगर मान लो कि हम लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ और समझ पाएँ अगर, तो फिर सिविलाइजेशन के बारे में और भी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। Now, we are left with this case study, and then we have to talk about the mysterious, decline of the civilization. So, let's do that in the next class. Until then, have fun. And definitely go through the section that we have covered in this session. Bye-bye.